नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीनाथ चौहान आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बात करें इस सेशन की, तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक कवर कर लिया था। ठीक है, चलिए 4 को लगाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद के इसमें दिया हुआ है, यदि ठीक एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है, कोई एक बहुपद gx, ठीक है, कोई है gx से भाग देने पर, यानी ये भाजक है, ठीक, से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, ठीक है, ये आपका भागफल हुआ और ये हो गया शेषफल क्रमशः, ठीक है, हैं तो gx यानी भाजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें हम, मान लो हमको भाग देना है 3 से, ठीक है, 17 में, ठीक, जब हम भाग करेंगे तो हमारी भाग जाएगी 5 में, ठीक है, और हो जाएगा हमारे यहाँ पर 15 और शेष बचेगा 2, ठीक है। तो जो ये भाजक होता है, ये क्या होता है, जो जिससे हम भाग देते हैं उसे हम भाजक बोलते हैं, ठीक है जी, ये आपको पता होगा। और जो यहाँ पर आता है, ठीक, उसे हम भागफल बोलते हैं, ठीक, भागफल बोलते हैं, ठीक, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य बोलते हैं, भाज्य। और जो लास्ट में बच जाता है, ठीक, जो आपका भाजक से छोटा हो जाता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? शेषफल। ये तो सबको पता होगा, ठीक। चलिए, और इसका ये नियम होता है भाग का कि जो भाज्य होता है, ठीक है, वह बराबर होता है किसके? भाजक जो भाग देता है वो गुणे भागफल, भागफल प्लस, ठीक है, शेषफल के, शेषफल इसके बराबर होता है, ठीक है जी। चलिए, इसी चीज को एल्गोरिथम में इस चीज को बोला जाता है px। क्या बोला जाता है? px बोला जाता है, ठीक है, और इसको बोला जाता है gx, ठीक है, और इसको बोला जाता है qx, ठीक है, qx, और जो लास्ट में ये रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो होता है, इसे हम बोलते हैं rx, ठीक है, rx, ठीक। भाजक को हम q बोलते हैं और भाज्य को हम p और भागफल को हम q और शेषफल को हम r बोलते हैं, ठीक है। जब इस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये चीज हमारा हो जाएगा px इक्वल टू भाजक जो है यानी gx, ये हो गया qx प्लस rx। इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम, ठीक है, एक यूक्लिड एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए, इसी के हिसाब से हमको बताना है इसमें, ठीक। अब आपको इसमें 3 चीज दे दिया है, एक चीज पूछा है, सेम ये वाला कॉन्सेप्ट ऊपर वाला समझ लो, ठीक। भाज्य आपको पता है, ठीक, भाजक नहीं पता है, भागफल भी पता है, शेषफल पता है। तो आपको जब समीकरण में 3 चीज पता है और एक चीज जो चौथा चीज जो वो पूछा गया है, तो समीकरण में हल करेंगे तो हमारा मान निकल के चला आएगा, ठीक है। चलिए लगाते इसको। देखिए यहां पर आपको लिखेंगे हल, ठीक, हल में क्या है, दिया हुआ है, ठीक है, या फिर दिया है, क्या दिया है, भाजक, ठीक, भाजक बराबर ये दिया हमको gx, ठीक, और भागफल, भागफल हमें दिया हुआ है क्रमशः वाला ये वाला, ठीक है, x माइनस 2, ठीक, और शेषफल, शेषफल दिया हुआ है, ठीक, ये हमारा शेषफल है, ठीक, माइनस 2x प्लस 4, और भाज्य दिया हुआ है, भाज्य जिसमें हम भाग करेंगे ऊपर वाला, ठीक है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इतना चीज हमको दिया हुआ है, ठीक। चलिए
अब हमें बताना है भाजक। ठीक, अब बोलेंगे आप चूंकि चूंकि हम जानते हैं। ठीक, क्या जानते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये चीज होता है। ठीक है, इसका आगे जरूरत पड़ेगा हमें, ये चीज आप याद रखना। ठीक, ये होगा। ठीक, इसलिए अब भाजक को हम छोड़ देंगे एक साइड। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम इसको अगर हम हल करें तो देखिए भाज्य, ये चीज इस साइड प्लस में हुआ, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस शेषफल। ठीक है, अब देखिए बचेगा इस साइड बचेगा हमारा भाजक गुणे भागफल। ठीक है, जब हम भागफल को भी इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाज्य माइनस शेषफल और पूरे के बटे भागफल। ठीक है, बराबर इस साइड की ओर बच जाएगा भाजक। ठीक है जी, यानी हम यहां से ये बोल सकते हैं कि भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल, ये होगा। ठीक है, इस चीज को हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, इस चीज को हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यहां से मान निकल के आएगा भाजक बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस, ठीक, शेषफल बटे नीचे क्या आएगा? भागफल। ठीक है, भागफल। अब यहां से हमको बस वैल्यू पुट कर देना है, हमारा आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा भाजक जो हमको दिया हुआ है कितना, gx बराबर भाज्य ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, या फिर यहां से नोट कर सकते हो आप, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे। शेषफल हमको दिया हुआ है, ठीक, माइनस 2x प्लस 4। ठीक, बीच में कोष्टक लगाना ना, मतलब जो इसको कोष्टक यहाँ पे लगाना नहीं बोलना। ठीक है, नहीं तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नीचे हो जाएगा भागफल जो आपको दिया हुआ है x माइनस 2। ठीक, अब यहां से हल करेंगे हम। चलिए इधर हम लिखते हैं gx बराबर, ठीक, ये देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक, जब यहाँ पर कोष्टक जब तोड़ेंगे तो बाहर माइनस है, और माइनस क्या करेगा? सभी को चेंज कर देगा अंदर वाले को। तो देखिए माइनस जब माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 2x, और जब माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, अब पूरे के बटे यहाँ हो गया x माइनस 2। ठीक है, चलिए मैं ऊपर का प्रश्न मिटा दे रहा हूं। ठीक, प्रश्न इसको मिटा दे रहा हूं, हमको gx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए तो यहां से ये हो जाएगा gx बराबर, ठीक, x क्यूब है नहीं कहीं 3 घात तो इसको उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पर कहीं स्क्वायर आ गया है नहीं तो इसको भी उतार देंगे। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, और 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3। ठीक है, तो प्लस में आएगा 3x। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर माइनस 4 है। ठीक है, तो देखिए ये प्लस में है एक माइनस में है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो हमेशा घटेगा। तो 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब चिन्ह यहाँ पर उसी का लगेगा जो संख्या बड़ी होगी। ठीक, तो संख्या हमको 2 और 4 में बड़ी कौन सी मिलेगी? 4, और 4 के आगे का साइन हमारा माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब पूरे के बटे नीचे जो दिया गया है x माइनस 2। ठीक है जी, अब आप जानते हो कि बटे का मतलब होता है भाग। ठीक है, बटे का मतलब क्या होता है? भाग। जैसे मान लो हमने लिख दिया 18/6। ठीक, इसका मतलब ये हो कि 6 18 में भाग करेगा तो हमारा आ जाएगा, इसके वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक, 3। तो यहाँ पर भी हम नीचे वाले से भाग करेंगे ऊपर वाले में। ठीक है, चलिए
तो अब हम भाग कर लेते हैं इसका, x माइनस 2 और इधर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसमें भाग करना है हमें, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, ठीक। तो जब इसको हम बराबर करने के लिए हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, ताकि गुणा करेगा तो घाते 3 हो जाएगी, ठीक। तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे, अब एक्स क्यूब हो जाएगा ये भी, ठीक। तो चूंकि अब एक्स स्क्वायर पर भाग गए तो दोनों में गुणा होगा, तो हमने इसमें तो कर लिया, अब इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए चूंकि घटाएंगे तो जब घटाने पर क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर देखिए प्लस है, चीज माइनस में है, दोनों चीज सेम सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है तो पूरा पूरा खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए एक माइनस में एक प्लस में यानी घटेगा, ठीक है। तो घटेगा तो 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और चिन्ह हम किसका लगाएंगे, जो बड़ा होगा, बड़ा हमको दिखा दे रहा है 3, तो 3 के आगे का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस, ठीक है। चलिए अब इधर को उतार लेंगे एज इट इज, ठीक है, हो गया ये, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमको दिख रहा है माइनस, यहाँ पर चूंकि माइनस है ना तो हमको माइनस बार भाग जानी पड़ेगी ताकि यहाँ पर हमको माइनस मिल सके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी हमको एक x और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम x लेकर आएंगे, ठीक है। तो x का जब x में गुणा होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। अब हमने इसमें तो गुणा कर दिया तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस से गुणा जब माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। और x का गुणा जब 2 में होगा, ठीक, तो 2x हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए जब चिन्ह बदलेगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा खत्म और ये होगा, ठीक, x माइनस 2 बचेगा, ठीक। अब ये देखिए सेम सेम गया है तो प्लस 1 बार ले जाएंगे ताकि सेम आ जाए, ठीक है। एक में गुणा होगा तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, यहाँ से खत्म हो जाएगा, शेष 0 आ गया, ठीक। अब देखिए शेष 0 आ गया यानी हम जब इससे इसमें भाग के, जैसे मान लो यहाँ पर हमने भाग किया 6 से 18 में 3 बार गया, 18 आ गया, शेष 0 आ गया, यानी 18/6 को हम 3 लिख सकते हैं, ठीक। यहीं पर अगर ये रहता कि 15/6 है तो इसको हम डायरेक्ट कुछ नहीं लिख पाते क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर बचता, हमारा शेष बचता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 आ गया तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इतने बटे इतना बराबर इतना, ठीक, या फिर इतने बटे इतना बराबर इतना, ठीक, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो आगे हम लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः gx बराबर क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। चलिए पहले हम अगला क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ठीक, ठीक है। देखिए हमने ये प्रश्न उतार लिया, ठीक। देखिए अब हमसे इस प्रश्न में कहा गया है बहुपदों px gx qx और rx के ऐसे उदाहरण दो, ठीक है, दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो तथा, ठीक। अब आपको 3 कंडीशन दिया गया है। बात करें विभाजन एल्गोरिथम की तो हमने अभी बताया था, ठीक है, जो भाज्य होता है वह बराबर किसके होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के, ठीक है। उसी को जब हम लिखते हैं इस कोड में, ठीक है, ये समझ लो, तो ये होता है हमारा, जिसे भाज्य को हम बोलते हैं px, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा भाजक यानी gx गुणे, ठीक है, qx प्लस rx, ठीक है। ये है हमारा विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, इसको संतुष्ट करता हो। चलिए सबसे पहले हमारा कंडीशन ये दिया गया है कि जो घात px है यानी जो भाज्य की घात रहेगी वही घात होनी चाहिए किसकी, qx की, ठीक है, qx की। देखिए एक बार मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हो गया हमारा gx, ठीक है, ये हमारा px और ये है हमारा qx और यहाँ पर कुछ जाएगी भाग और आएगा हमारा लास्ट में rx यानी जो रिमाइंडर रहेगा, ठीक है जी। चलिए जब हमसे ये कहा गया है कि जो भाज्य की घात है और जो भागफल की घात है दोनों सेम होना चाहिए, ये घात दोनों की घात कब सेम हो सकती है, जब यहाँ पर कोई संख्या भाग देगा, कोई संख्या कोई अचर संख्या दे भाग, ठीक है, यानी ऐसी संख्या कोई घात ऐसी कोई संख्या भाग दे जिसकी घात 0 हो ताकि इसके दोनों के घात में कोई भी
मतलब फर्क ना पड़े, ठीक है, दोनों घात सेम रह पाए, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे हम हल, ठीक है। पहला वाला ठीक है, भाज्य तथा भागफल, ठीक है जी, भागफल, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भागफल है, ठीक है, यही बोला, ये भाज्य है, ये भागफल है, ठीक है, ये भाग्य सॉरी ये भाज्य, ये भागफल, इन दोनों की घात को सेम बनाना है, ठीक है। ऐसा कोई उदाहरण देना आपको, तो बोलोगे आप भाज्य तथा भागफल की घात तभी बराबर हो सकती है जब भाजक कोई अचर, ठीक है, अचर यानी नंबर वाला हो कोई, ठीक है, कोई उसमें अक्षर नहीं हो, ठीक है, अचर संख्या, ठीक हो, यानी भाजक की घात, ठीक है जी, शून्य हो। अचर पद यानी जिसकी घात शून्य होती है उसे हम अचर पद बोलते हैं, ठीक है जी। यानी जैसे 5, 10, 15, 18, ठीक, इस तरह कुछ भी जो जो कभी चेंज ना हो सके, ठीक है, अपने मान से विचलित ना हो, ठीक है। चलिए आ जाइए, ये हम लिख लिए। अब ऐसा हम उदाहरण लेंगे जिसमें कोई संख्या कुछ भी आप बोल लो, ठीक है, px, ठीक है, माना, चलो अपने हिसाब से मान लो कुछ, माना px, ठीक, px बराबर कुछ भी आप मान सकते हो, ठीक, हमने मान लिया 5x², ठीक है, प्लस 10x प्लस 22, ठीक है जी, ये हमने मान लिया। देखो हमने px को मान लिया, लेकिन अब हमको क्या मानना पड़ेगा, जो gx है, ठीक, वो हमको कोई संख्या मानना पड़ेगा, ठीक, हमारी ये मजबूरी है कि दोनों घात बराबर करना है। इस कंडीशन में हम भाजक जो होगा उसको हम अचर पद ही ले सकते हैं, ठीक, ताकि घात दोनों के बराबर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, देख रहे हैं 5 है, यहाँ पे 10 ले लिया, तो यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं 5, ठीक है। चलिए देखिए, जब हमने यहाँ पर gx ले लिया, ठीक, 5, तब हमारा यहाँ पर आएगा, जब इससे हम इसमें भाग करेंगे तो हमारा जो qx यानी जो भागफल होगा वो आ जाएगा, ये भाग जाएगी तो एक भी जाएगी, ठीक, तो ये हो जाएगा x², यहाँ पर भाग जाएगी तो 2x, ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा प्लस, और कितने बच जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 4 बार, ठीक है, और हमारा यहाँ से बचेगा rx बराबर, यहाँ पर कोई शेष नहीं बचा, यहाँ से बच गया 2, ठीक है, rx बराबर आ जाएगा हमारा 2। देखो जो हमारे इस क्या कहते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म को भी संतुष्ट करता है, और जो यहाँ पर देखिए घात जो है यहाँ पर इसकी 2 है, ठीक, और इसकी भी 2 है, यानी भाज्य और भागफल दोनों की घात बराबर आ गई, ठीक है। तो यही हमें देना था उदाहरण, ठीक है। चलते हैं दूसरे वाले पे लगाते हैं, ठीक, दूसरा वाला क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बस इतना ही करना, कुछ करना नहीं, बस आपको एग्जाम्पल ही दे देना, ठीक है। यहाँ पर तथा लिख देना, ठीक है, क्योंकि हम दोनों को माने, इसको भी माने हैं और इसको भी हम माने हैं, ठीक है, तथा इतने बराबर इतना, ठीक है। तो हमारा इस प्रकार, ठीक है, ये प्राप्त हुआ, ठीक है। अतः ठीक है, क्या हो जाएगा, px की घात, ठीक है, qx की घात के बराबर है, ठीक है, के घात के बराबर है, ठीक है जी। यही हमें एग्जाम्पल पर देना था। चलते हैं अगले वाला पेज में बोल रखा है, सेकेंड वाला, देखिए
देखिए सेकेंड वाला कंडीशन हमें ये दे रखा है कि जो घात क्यू एक्स यानी जो भागफल की घात होगी और जो शेषफल की घात होगी दोनों सेम होना चाहिए। ठीक, तो आप ऐसा तभी हो सकता है, ठीक है, जब ये दोनों के दोनों पद क्या हो, अचर हो। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे, हम लिखेंगे घात, ठीक है, सॉरी लिखेंगे भागफल तथा शेषफल की घात तभी बराबर हो सकती है। ठीक, जब क्या होगा, भागफल तथा शेषफल, ठीक, दोनों की घात शून्य हो। ठीक है, जब दोनों की घात शून्य होगी तभी बराबर हो सकते हैं। ठीक है, शून्य हो अर्थात दोनों अचर संख्या हो। ठीक है, अचर संख्या हो। ठीक है जी, चलिए इसी प्रकार हम मानेंगे अब माना। ठीक, माना क्या मान लें, कुछ भी, हम px को कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, माना px बराबर, ठीक है, 3x, ठीक है, की घाते 3, इसको हमने मान लिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम घात बस बराबर करना है, यहाँ पर हम ले रहे हैं 15। ठीक है जी, अब यहाँ से gx बराबर हम मान लेते हैं। ठीक है, हमको चूंकि घात को क्या करना है, सेम करना है, तो इन दोनों की घात बराबर होनी चाहिए। तो जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर हम लेते हैं एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर 15 से भाग करो, चाहे 5 से करो, चाहे 3 से करो, कोई फर्क ना पड़ने वाला, घात हमारी हो गई। ठीक है, बराबर ये दोनों जब भी भाग जाएगी तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी भाग जाएगी पूरी पूरी कट जाएगी तो अचर संख्या ही आएगा भागफल। ठीक है, और शेषफल 0 आएगा, कुछ भी आएगा मतलब अचर 0 भी आएगा, मतलब जो शेषफल होगा वो भी अचर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर ले रहे हैं हम, मान लो चलो 5 ले लिया। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर नहीं आता था। ठीक है, इस प्रकार हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा जी, जब इससे हम इसमें भाग करेंगे तो हमारा भागफल आएगा क्यू एक्स बराबर, भाग पूरी पूरी कट जाएगी और 5 बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा, सॉरी 3 बढ़ जाएगी, तो 3, सॉरी बस 3 आएगा। ठीक है, कितनी बढ़ जाएगी, केवल 3 बढ़ जाएगी, तो हमारा ई आ गया इतना, और आर एक्स आ जाएगा हमारा। ठीक, शेषफल कितना बचेगा, पूरा पूरा तो खत्म हो गया, तो आर एक्स बराबर 0। ठीक है, ठीक, अब देखिए इन दोनों की घात क्या है, सेम है। ठीक, इसकी भी घात 0 है, इसकी भी घात 0 है। ठीक, इस प्रकार, सॉरी यहीं पर कोई दिक्कत ना, यहीं पर हम क्वेश्चन को एंड कर देंगे। ठीक, ये हमें केवल उदाहरण देना था, हमको उदाहरण मिल गया। ठीक है, चलिए लास्ट इसका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसको लगा लेते हैं। ठीक है जी, अगला क्या दिया हुआ है, घात आर एक्स बराबर 0। ठीक है, जो आर एक्स यानी जो भी आपका शेषफल होगा उसकी घात क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, घात 0 होनी चाहिए। ठीक है, वह 0, ऐसा जरूरी नहीं कि वह 0 हो। ठीक है, या फिर 0 रहेगा तो भी उसकी घात 0 ही मानी जाएगी। ठीक, मतलब कोई भी अचर संख्या आ सकती है आपकी घात, क्योंकि हर अचर संख्या की घात क्या होती है, 0। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अभी एग्जाम्पल हमने लिया था दूसरे में वो भी ले सकते हैं, क्योंकि उसकी भी घात कितना थी, 0 थी। ठीक है, या फिर कुछ और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत ना। जैसे हमने मान लिया, ठीक है, माना पी एक्स बराबर, ठीक है, मान ले रहे हैं, ठीक, 3, एक सेकेंड,
9x, ठीक, प्लस 10, ठीक है जी। और gx मान ले रहे हैं हम, ठीक, कितना, 3 मान लें, ठीक है, कोई दिक्कत ना, 3 मान लेंगे, ठीक। तो हमारा इस प्रकार हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा जी, भाग करेंगे जब इससे, जब 3 से भाग करेंगे 9x प्लस 10 में, ठीक है, तो ये भाग जाएगी 3 बेर और ये हो जाएगा यहाँ पे 3x बेर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आएगा हमारा 9x हो जाएगा, ठीक, पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ से उतार लेंगे हम 10, और जब 10 में भाग करेंगे तो ये जाएगा 3 बेर, ठीक है, ये हो गया 9, बच गया शेष 1, ठीक है। और देखिए घात कितनी है, 0, ठीक। यहाँ पर आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो, जैसे मान लो हमने ले लिया 11 लेते हैं, ठीक है, 11 लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा, यहाँ भी 11 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, जो मर्जी आप वो ले सकते हो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। इस प्रकार हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त हो जाएगा जी, qx बराबर भाग कितनी बेर जाएगी, 3x प्लस 3, ठीक, इतनी बेर गई, और rx यानी रिमाइंडर कितना बच गया हमारा 2, ठीक है, ठीक है जी, बस इतना ही करना है। यहाँ पर हमारा इसकी घात 0 है, जहां rx की घात 0 प्राप्त हो गई, अतः, ठीक है, इस प्रकार लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इस प्रकार यह प्रश्नावली हमारी पूर्णतः खत्म हो गई, ठीक है, और आगे की प्रश्नावली 2.4 में आपको अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।